हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल। और लॉ कंपटीशन क्लासेस हमारा ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर, आईफोन सबके ऊपर चलता है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अपने ऐप के ऊपर, इस चैनल के ऊपर लॉ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं। लॉ कॉम्पिटिशन्स में जुडिशियल सर्विसेज हो गई, और यूजीसी नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, ये इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिशन्स हैं सबकी प्रिपरेशंस कराते हैं। तो आज चूंकि कल मतलब कहना चाहिए कि जो जून 2024 का री एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उसमें जो है आज हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, जिन्होंने अपना पेपर क्वालिफाई किया है फॉर पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, एंड शी हैज गोट 192 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन संजय पांडे जी को फॉर क्वालिफाइंग दिस पेपर दिस टाइम। और दूसरी बात यह है कि संजय पांडे जी जो है इन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद ये जो है कंपटीशन क्वालिफाई किया है। दूसरी चीज ये है कि उनका जो मैरिटल स्टेटस है, सी इज मैरिड एंड आल्सो द मदर ऑफ टू किड्स। तो इसलिए भी उनका एक्सपीरियंस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वेलकम श्रेय पांडे जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और दूसरा आपने अपना एलएलबी कहाँ से किया, किस ईयर में किया, एलएलएम कब किया, कब आप हमारी क्लासेस से जुड़े, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताएं। वेलकम श्रेय पांडे। पहले तो सर, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी जर्नी में जिसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया सर, वो आप हैं। चाहे वो थैंक अन अकेडमी से लेके आपका खुद का चैनल हो, मैं सिर्फ नेट के एग्जाम के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो किया है सर। और सर मेरी जर्नी, मैंने लॉ तो 2015 में एलएलबी ऑनर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैं जुडिशरी की तैयारी करने दिल्ली चली गई। सर उसके बाद मैंने एक साल तैयारी की 2016 में। लेकिन कुछ रीजन की वजह से सर मैं मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैं वापस आ गई घर। देन उसके बाद सर मेरी 2017 में शादी हो गई। उसके बाद सर क्या हुआ कि जुडिशरी की मैंने फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया शादी के बाद भी, क्योंकि इन लॉज एंड हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे मेरे पढ़ाई को लेके। तो मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन उसमें सर ये हुआ कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया, मेरा जैसे यूपी जुडिशरी ही मुझे देना था शादी के बाद। ये नहीं था कि आप एमपी चले जाओ, आप उत्तराखंड का भी दे दो, आप झारखंड का भी दे दो, क्योंकि मुझे रहना यूपी में ही था। और सर यूपी की वैकेंसी को आपको पता ही आती ही नहीं है, एक साल आएगी, 4 साल आएगी नहीं। तो उस दौरान जब मैं तैयारी करी थी तो वैकेंसी ही नहीं आई। उसी दौरान 2020 में मेरी पहली लड़की हुई, त्रिशा। देन सर मुझे किसी ने बताया कि तुमने आज तक एलएलएम क्यों नहीं किया। तो मैंने इस बारे में सोचा, हाँ मैंने क्यों नहीं किया एलएलएम। देन सर मैंने एलएलएम के लिए फॉर्म डाला। फिर देन किसी ने फिर मुझे कहा कि तुम्हें नेट की तैयारी करनी चाहिए। सर मुझे 2021 में जाके पता चला, जो पता नहीं, आज सब बहुत अवेयर हैं सारी चीजों के लिए। मैं भी सर पढ़ाई में बहुत अवेयर थी, लेकिन एक गलती जो मैंने की, मुझे लगता है किसी को भी सर, एक आपको अलग से भी चीजों को, ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है नेट क्या है, बस आप एक तैयारी में लग गए जुडिशरी जुडिशरी जुडिशरी। तो मेरा यही था कि मुझे धुन था जुडिशरी के अलावा, तो मैंने एक आंख ही बंद कर रही थी कि और भी चीजें होती हैं जिंदगी में। तो सर मुझे 2021 में जब मैंने अपना एलएलएम किया, तब मुझे नेट के बारे में पता चला। तो मैंने जुडिशरी की, क्योंकि मैंने स्नेह तैयारी कर रखी स्नेह जी, थी। एक बात मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके पूछना चाहूंगा आपसे। जी सर। जैसे आपने कहा कि भाई मैंने जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपके फादर एक्सपायर हो गए, फिर आपकी मैरिज हो गई, इन लॉज में आप आ गए। तो आप थोड़ा ये बताएं कि आपकी जो फादर, मतलब आपकी जो फादर है वो मतलब क्या, किस बैकग्राउंड से थे, और साथ में आपके जो इन लॉज हैं वहां पर क्या, मतलब आपके हस्बैंड जो है वो जॉब में है, प्रोफेशन में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। सर मेरे पूरे सक्सेस में, खैर मेरे पापा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। क्योंकि सर मेरी जो मैं जहाँ से बिलोंग करती थी, मेरे पापा मेरी पहली लड़की थी उस गांव में जिन्होंने उन्होंने पेपर पढ़ा है कि एलएलबी ऑनर्स नाम का सर कोई चीज होता है। 2010 की मैं बात बता रही हूँ। और वो बड़े हंसते हुए आया कि बेटा आप 5 साल में भी एलएलबी हो जाता है, क्योंकि सर 3 3 साल 6 साल में उस टाइम होता था। तो मैंने, क्योंकि मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी उस टाइम, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि ठीक है। तो मैंने उन्होंने कहा तुम कर लो। मैं फिर उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाया, मैंने एंट्रेंस दिया, हो गया। तो सर उस गांव से मैं पहली लड़की थी जो गई थी पढ़ने के लिए बाहर। तो बड़ा उसका हाइप बना कि लॉ करेगी, अब लड़की वकील बनेगी। सर गांव में आप जानते होंगे,
अब ये वकील बनेगी, वकीलों को थोड़ा अलग उससे देखते हैं जो उस टाइम का था। सर मैं 2010 की बात कर रही हूँ, जिस टाइम मैं पढ़ने गई थी। तो ये मेरे पापा का ही सपना था कि मैं जज बनूं। जुडिशरी जो उन्होंने नींव रखी वो मेरे फादर ही हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद कहिए, सहयोग कहिए, आज उन्होंने मुझे बाहर नहीं भेजा होता तो शायद मुझे लॉ के बारे में नहीं पता चलता, मैं जुडिशरी की तैयारी नहीं करती। मैं दिल्ली ने इनफैक्ट दिल्ली भी उन्होंने भेजा, फिर अचानक से सर 2016 में उनकी डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। फिर भगवान की कुछ कृपा थी, कुछ उनके बहुत अच्छे कर्म थे कि मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में हो गई सर। और मेरे लॉज एडवोकेट हैं, मेरे फादर इन लॉ सीनियर एडवोकेट है, मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट है। और जो सबसे बड़ा रोल है, खैर मेरे दोनों हस्बैंड और फादर इन लॉ सपोर्टिव हैं सर, लेकिन शादी के बाद जो एक सबसे बड़ा रोल होता है किसी लड़की का या बहू का कह लीजिए करियर बनाने में, उसकी मदर इन लॉ का होता है। मेरी मदर इन लॉ ने सर मेरी पूरी जर्नी में मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो एक इंस्पिरेशन कम, वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि लोग कहते हैं बहू बेटी में सर अंतर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। मुंह से कहने और करने में सर अंतर होता है, उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, आज मैं जो भी कहने हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। कहने का मतलब ये है कि स्नेह जी के जो हम अगर हम थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें कि वो खुद भी जो है जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, मतलब कि आफ्टर एलएलबी। और उसके बाद में जो उनकी मैरिज हुई वो भी एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ सभी लोग लॉ से रिलेटेड थे। लेकिन उसके बाद भी वो एक सजेशन या कहना चाहिए कि एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि सिर्फ जुडिशरी जुडिशरी के लिए ही नहीं, तो आपको साथ में एलएलएम भी करना चाहिए और एलएलएम के साथ में नेट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपको अपना करियर बिल्कुल सर। बनाना चाहते हैं। मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो लोग लॉ से अवेयर नहीं है उनके लिए तो कह सकते हैं कि भाई उनको एलएलएम के बारे में नहीं पता है, उनको यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग बाकायदा लॉ के फील्ड से हैं उन लोगों को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि अवेयरनेस नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद उन्होंने पता लगा कि भाई एलएलएम करनी चाहिए, नेट करनी अगर वो एकेडेमिक्स में जाना चाहते। दूसरी चीज एक और बताइए स्नेह जी, जैसे आपने जुडिशरी की भी प्रिपरेशन की है, आपने वहां भी सारे लॉ पढ़े होंगे, आपने कहा आप दिल्ली गई है, बाकायदा आपने ऑफलाइन कोचिंग को अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन भी की है और आपने कहीं कहीं जी सर। आवर्स की पढ़ाई भी की होगी। उसके बाद में आप यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आ गए, तो यहाँ भी एक पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है जिस तरह से जुडिशरी में एक प्रीलिम्स पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप समझती हैं कि वो जो तैयारी है जुडिशरी की, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर के जैसी ही होती है, तो क्या ये दोनों तैयारियां सेम है या इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कोई, या मतलब सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करने से यूजीसी नेट की भी तैयारी हो जाती है? इसके बारे में सर मैंने पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़ी। ये हो सकता है कि बीच में ब्रेक हुआ हो, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो इंसान के शादी के बाद बहुत अप एंड डाउन है, तो मैंने कंटिन्यूअस जुडिशरी की तैयारी की। भले ही मैंने दिया नहीं एग्जाम, लेकिन मैं पढ़ाई के टच में हमेशा थी। मैंने पूरे बुक्स के, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे वो छत्तीसगढ़, सबके पीवाईक्यू लगाए थे। जब सर मैं पहला अटेम्प्ट, जब किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम्हें नेट देना चाहिए, मैं देने चली गई। मैं नेट का सिलेबस भी नहीं देखा था, उसने यही मेरे को बोला कि तुम तो जुडिशरी की तैयारी की हुई हो, तुम्हारा तो नेट एक तुरंत जाओगी तुरंत निकलेगा। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस ही थी सर, और मैंने पीवाईक्यू भी नहीं लगाया था उस टाइम। मैं जुडिशरी की जो थी बुक उसी का टिक मार्क करके चली गई। वहां पे जाके सर मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन लोग, क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि जुडिशरी को मैंने पढ़ा था सर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी में क्वेश्चन पूछते थे, जो नेट का सर ट्रेंड है वो सर बिल्कुल अलग है। अगर कोई जुडिशरी में क्वालिफाई कर जा रहा है, इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि कोई टॉप कर दे रहा है प्रीलिम्स में, उसका भी सर नेट नहीं क्लियर होगा अगर उसने उस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा कि उसे नेट के लिए बिल्कुल अलग अप्रोच ही लेनी पड़ेगी, तभी उसका नेट क्वालिफाई होगा। अदरवाइज सर मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दोनों की पढ़ाई की है, तो मुझे समझ में आया जब मैं पहले बार गई और मेरे को कोई भी पेपर समझ ही में नहीं आया, मुझे लगा ये क्या चीज है। तो क्योंकि सर जुडिशरी और नेट में 40% सिलेबस का भी अंतर है। जो प्रीलिम्स का है, अगर आप यूपी का कर रहे हैं, बड़े ही छोटे छोटे कई एक्ट्स हैं जो लोग पढ़ते नहीं, और वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके जब आप देने जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद सर मेरे को तो बहुत ही लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं सही है, इसके लिए तो अलग से लग के तैयारी करनी पड़ेगी। जुडिशरी और नेट बहुत अलग चीजें हैं दोनों। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेट निकल जाएगा, आपको नेट के लिए अलग ही अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा सर।
कहने का मतलब ये है कि अंजलि जी का, सॉरी स्नेहा जी का जो है ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो नेट की तैयारी है वो अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हालांकि कहने के लिए जुडिशरी में भी सारे लॉ के ही सब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं, जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही जगह पर कॉमन है। लेकिन जो अप्रोच है, पेपर का जो अप्रोच है, इट इज टोटली डिफरेंट। जैसे कि जुडिशरी की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ज्यादा है, उनका जो है इंक्लिनेशन रहता है पेपर का। और अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ, क्योंकि आपको जेआरएफ के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं, तो उनका एक फिलोसफिकल अप्रोच पेपर की तरफ रहता है, तो इसलिए काफी डिफरेंस हो जाता है दोनों कॉम्पिटिशन्स की तैयारी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक पूरा पॉइंट अप्रोच, मतलब पूरा पॉइंट पेपर ओरिएंटेड मैनर में प्रिपरेशन नहीं करते, जब तक आपका जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है पेपर को क्वालिफाई कर। तो स्नेहा जी ये बताएं कि जैसे कि आपने जो है तैयारी स्टार्ट की, आपने कहा 2021 में मैंने एलएलएम जो है किया है, तो कितने टोटल अटेम्प्ट्स आपने अब तक दिए हैं, और कैसी आपकी जर्नी रही है इन अटेम्प्ट्स के दौरान? सर मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए। पहला तो मैंने जैसे बताया कि जाके मैं दे आई। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा पढ़ाई की। उस टाइम मैंने कोई कोचिंग कोई चीजें नहीं ली थी, बस मैंने अपने से फिर मैंने बुक मंगाया, पेपर फर्स्ट देखा कि पेपर फर्स्ट भी कोई चीज होती है। कुछ कुछ देखे, मतलब आपको बताऊं 100% में 20% अप्रोच मैंने नेट का लगाया, फिर मैं दे आई। उसमें भी मेरा नहीं हुआ। थर्ड टाइम सर मैंने अन अकेडमी पे, आप उस टाइम पढ़ाते थे, तब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, फिर मैंने पेपर फर्स्ट भी थोड़ा देखा आपको, लेकिन मैंने ज्यादा लॉ पे फोकस किया, लॉ पढ़ा, नोट्स बनाया। एक एक चीज सर, मेरे मेरी जो जर्नी रही है, जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो आपको आपकी क्लासेस, अब तो सर आपका खुद का है प्लेटफॉर्म, आप पढ़ा रहे, मैंने एक एक चीज सर नोट्स बनाई, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो। मैंने थ्योरी भी बनाया, पीवाईक्यू के अलग से क्लासेस ली, सारी चीजों को नोट डाउन करके फिर मैंने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया सर, क्योंकि टाइम दो बच्चों के साथ नहीं मिल पाता है जितना और लोगों को मिलता है। मुझे लगता है मुझे उसका 20% ही मिला होगा। शायद मुझे 100% मिलता तो मैं और अच्छा कर पाती, लेकिन 20% में ही मैंने किसी तरीके से मैनेज करके पढ़ाई की, नोट्स बनाया, और फिर सर उसी के साथ मेरी जर्नी रही। इसी वजह से मुझे इतने फेलियर्स देखने पड़े देखने पड़े सर। और थर्ड अटेम्प्ट सर मैंने प्रेगनेंसी में दे दिया। उस टाइम मैं बहुत जोश में थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ी थी, तो मेरी सेकेंड बेबी जब थी, मेरा 8 मंथ चल रहा था उस टाइम। लोगों ने मुझे मना भी किया कि नहीं देना है, लेकिन मैं चली गई देने सर। उस टाइम खैर थोड़ा मेरा दिक्कत भी हुआ, इस वजह से काफी टाइम मुझे जाना पड़ा यूरिन के लिए, आपको 5 टाइम जाना, फिर आपका वो होगा कि आपको थंब लगाना है, तो सर उसमें मेरे 1 घंटे खराब हो गए, तो मैं पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाई। सर जो ये लास्ट टाइम मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया है, मेरी मेरी बच्ची अभी 6 मंथ की है, और मेरा सी सेक्शन हुआ है। आफ्टर मैंने 1.5 महीने में पूरा रिकवर किया, और फिर मैं फिर से पढ़ाई में लग गई कि मैं पहला आपके नोट्स थे, पीवाईक्यू थे, और उसको वो करके पूरा गो थ्रू करके मैं दे आई पेपर। सर यही रहा कि मुझे लगता है कि नो आपकी वजह से ही सर मैं जहाँ हूँ वहां हूँ, आपके नोट्स की वजह से कुल मिला के। थैंक यू स्नेह जी। तो देखिए, स्नेह जी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी सब चीजें की हैं, चीज है मैरिड हाउस वाइफ आल्सो, तो उन्होंने जो है घर को भी संभाला है, अपने बच्चों को भी संभाला है। और सबसे बड़ी कंडीशन उनके साथ ये रही कि जो बेबी है उनका बिल्कुल 6 मंथ्स का ही है, तो एक पेपर तो उन्होंने उसके साथ ही दिया है ना। तो उस बेबी ने भी कहीं यस ना सर। कहीं अपने, मतलब कहना चाहिए कि कहते हैं ना कि बेबी इन बॉम्ब ने जो है यूजीसी नेट की परीक्षा भी देखी है। तो उसके बाद में जो है उन्होंने देखिए सब कुछ मैनेज करके फिर दोबारा पेपर दिए। देखिए कहीं ना कहीं उनका एक सिर्फ डिटर्मिनेशन ये शो करता है कि मुझे क्वालिफाई करना। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत लोगों ने मना भी किया कि मैं आप पेपर देने मत जाओ, फिर भी मैं गई थी, मुझे प्रॉब्लम हुई। तो कहीं ना कहीं आपका एक सिर्फ डिटर्मिनेशन, जब आप एक सिर्फ डिटर्मिनेशन से काम करते हैं और एक स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने थ्योरी भी रिवाइज की, मैंने पीवाईक्यूज को भी रिवाइज किया, सबके नोट्स मैंने तैयार किए। तो आज जो है वो जो है इस, मतलब कहना चाहिए कि इस मुकाम पर पहुंचे कि उन्होंने एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है, और आज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड शी इज एलिजिबल फॉर द प्रोफेसरशिप जॉब। तो अब आप आगे जो है फिर ये किस तरह से अपने करियर को देखती हैं, मतलब क्या करियर बनाना चाहती हैं सुनील जी, इसके बारे में थोड़ा। सर अब तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में ही जाना चाहूंगी, टीचिंग लाइन में ही मेरा आगे का करियर है। अभी मैं पीएचडी परस्यू भी कर रही हूँ, मेरा 1 ईयर हो गया है, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसी में ही अपना पूरा जो भी जुडिशरी का एक्सपीरियंस रहा, जो भी नेट का रहा। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नेट हो गया, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, शायद जेआरएफ होता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती।
क्योंकि मैं टारगेट सर उसी को कर रही थी। तो मैं अभी शायद और भी अटेम्प्ट दूं, क्योंकि आपको एक सेल्फ, आप जब इतना पढ़ लेते हो ना तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मैंने बहुत, जैसे लोग, क्योंकि आप कुछ तो मिला वाला हाल है कि 4 अटेम्प्ट दिया, जो कि बहुत ही अप एंड डाउन में था, लेकिन नेट मिल गया तो एक पॉजिटिविटी आई। और सर पढ़ाई को देखा जाए तो जो नॉर्मल लोग पढ़ते होंगे सर, मुझे याद है, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूंगी। अभी जो मैंने लास्ट पेपर दिया सर, मैं बच्चे को फीड कराती थी, आपके वीडियोस लगा लेती थी, और फीडिंग भी करा रही हूँ रात में, और कान में ईयरफोन भी लगा के रखा है, और क्लासेस भी कर रही हूँ। मैंने कई बार आपको मैसेज भी किया। और सर जो आपकी पीवाईक्यू वाली वीडियोस हैं, मतलब जो बच्चा जिसके पास टाइम है सर, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था सर, मैं एक ही बार क्लास कर पाई, जो ऑनेस्ट मैं रिव्यू बता रही हूँ। जिसके पास टाइम है वो 2 से 3 बार अगर क्लास कर सकता है सर, उसके आगे उससे कुछ बाहर आ ही नहीं सकता है सर। पूरा आपका, चाहे वो पीवाईक्यू कोर्स हो, चाहे आपका खुद का कोर्स हो, आप मल्टीपल टाइम उसको देखिए। मैं तो यही करती थी सर, क्योंकि टाइम मिलता नहीं। एक बार मेरे नोट्स बन गए थे तो मैं आपके वीडियोस लगा लेती थी, रिवीजन उसी से करती थी, और कान में लगा लिया। क्योंकि जब आपके नोट्स बने हैं तो ये नहीं है ना कि आपको हर चीज राइट करना है, राइटिंग हो रखी है। तो ये हुआ कि मुझे जूरिस्प्रूडेंस में कुछ एनालिटिकल या स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, मैंने लगा लिया, एक थ्योरी खत्म। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लगा लिया, एक चीज खत्म। तो इस टाइप का मेरा अप्रोच था कि मैं उसी में टाइम निकाल निकाल के चीजों को मैनेज करके सर पढ़ती थी। और सर अगर किसी के पास टाइम है तो वो तो पूरा टाइम देके बहुत ही, इनफैक्ट AIR 1 भी ला सकता है, अगर वो डेडिकेशन के साथ चीजों को करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इतने कम टाइम में जब कर सकती हूँ, तो कोई जिसके पास फुल टाइम होगा वो तो बिल्कुल कर सकता है सर। तो स्नेह जी का जो मैसेज है आप लोगों के लिए कि उन्होंने कहा कि अगर आप एक बार एक चीज को पढ़ लेते हैं तो बार बार आपको उसको रिवीजन करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर आपको जरूर कंसंट्रेट करना चाहिए। तीसरी उन्होंने बात की, जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक कि आप एक एथिक्स लेवल तक नहीं पहुंचते। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहूंगा कि आगे स्नेह जी दोबारा एग्जाम दें और दोबारा अपने JRF का जो उनका एक मतलब कहना चाहिए ड्रीम है उसको भी वो जरूर अचीव। So thanks, Snehaji, for giving your valuable suggestions, for sharing your experience with our new members. So thanks, Snehaji, for coming here. तो और भी कुछ आप कहना चाहेंगी तो आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो भी मैरिड लड़कियां हैं या कोई भी हैं, मेरा बस यही कहना है कि आपको लोगों की बातों पे ध्यान पहली बात तो नहीं देना है। जैसे किसी के लॉ सपोर्टिव नहीं है, जैसे मेरे पड़ोसी में लोग कहते थे कितना पढ़ेगी, इसको कोई काम नहीं है, दिन भर पढ़ती रहती, दिखाने के लिए पढ़ती है, पढ़ती नहीं है ये दिखाने, क्योंकि इसको, सर मेरे इन लॉज को बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, ये दिखाने के लिए पढ़ती है, इसको घर का काम ना करना पड़े तो पढ़ती। तो आपको बातें तो बहुत सुननी पड़ेंगी, तो आप उस चीज को हटा के, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बहू, आप अपना रोल निभाते हुए भी बहुत चीजें कर सकती हैं। बस अपने अंदर सर, अभी इस रिजल्ट से मुझे लगता है अगर आप अपने अंदर कोई चीज सोच लेती ना मुझे करना है, तो आपको अगर 10 मिनट भी टाइम मिल रहा है दिन में, हम नहीं कह रहे हैं आप 12 घंटे, आप 10 मिनट्स भी रोज निकाल के सर चीजें कर सकती हैं। क्योंकि मैं अपने जर्नी में, मेरा 4 साल का सर जर्नी रहा, 1 घंटे का भी टाइम निकाल पाऊँ, कभी 2 घंटे। यहाँ तो लोग 5 देखती हूँ मैं, लाइब्रेरी में सुबह जाते हैं शाम में आते हैं। तो कंपटीशन सर मेरा उनसे था जो मैं 1 घंटे टाइम निकाल पा रही हूँ। तो कभी ये मत देखो मैं कितना टाइम निकाल पा रही हूँ, आप 10 मिनट भी टाइम निकाल पा रही हैं, आप अपने लिए निकालिए, आप पढ़िए, जो भी है उस टाइम को मैनेज करिए, अपने ऊपर दीजिए, लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर करिए, कोई नहीं भी सपोर्ट कर रहा है उसको भी इग्नोर करिए, बस ये आप अपने में जानिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। सर ये चीज होगा तो होगी चीजें, और बिल्कुल होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 4 बार फेल हुई हुई हूं मैं ना, तो मेरे को लगता है कि फेलियर वाला इंसान ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ना कि जिसको एक टाइम में सक्सेस मिल जाती है। तो सर बस यही है, सबके लिए मेरे यही मैसेज है कि आप लगे रहिए, तब सक्सेस तो मिलेगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। और बाकी सर मैं स्नेहा जी, हमेशा पूरी जिंदगी आपकी बहुत बड़ी रेडी रहूंगी, क्योंकि आप ना होते तो शायद सर आपने, सबसे अच्छी बात है सर, मेरा जब भी डाउन हुआ मैंने आपसे पर्सनल मैसेज किया कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने पर्सनल गाइड किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी सर। तो थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज थैंक यू सपोर्टिंग स्नेहा मी। जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।